गॉड ब्लेस यू। खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से आज हम पढ़ेंगे मत्ती की अंजील 26वां बाब और उसकी 36वीं आयत से। उस वक्त यसु उनके साथ गतसमनी नाम एक जगह में आया और अपने शागिर्दों से कहा, यहीं बैठे रहना जब तक कि मैं वहाँ जाकर दुआ करूँ। और पतरस और जब्दी के दोनों बेटों को साथ लेकर गमगीन और बेकरार होने लगा। उस वक्त उसने उनसे कहा, मेरी जान नहायत गमगीन है, यहाँ तक कि मरने की नौबत पहुँच गई है। तुम यहाँ ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर ज़रा आगे बढ़ा और मुंह के बल गिरकर यूं दुआ की कि ऐ मेरे बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी ना जैसा मैं चाहता हूँ बल्कि जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। फिर शागिर्दों के पास आकर उनको सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जाग सके? जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मुस्तैद है मगर जिस्म कमज़ोर है। फिर दोबारा उसने जाकर यूं दुआ की कि ऐ मेरे बाप, अगर ये मेरे पिए बगैर नहीं टल सकता तो तेरी मर्ज़ी पूरी हो। और आकर उन्हें फिर सोते पाया क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थीं। और उनको छोड़कर फिर चला गया और फिर वही बात कहकर तीसरी बार दुआ की। तब शागिर्दों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और आराम करो। देखो, वक्त आ पहुंचा है और इब्ने आदम गुनाहगारों के हवाले किया जाता है। उठो चलें, देखो मेरा पकड़वाने वाला नज़दीक आ पहुंचा है। वो ये कह ही रहा था कि यहूदा, जो उन 12 में से एक था, आया और उसके साथ एक बड़ी भीड़ तलवारें और लाठियां लिए सरदार कहनों और कौम के बुजुर्गों की तरफ से आ पहुंची। और उसके पकड़वाने वाले ने उनको ये निशान दिया था कि जिसका मैं भूसा लूँगा वही है, उसे पकड़ लेना। और फ़ौरन उसने यसु के पास आकर कहा, ए रब्बी सलाम, और उसके भूसे लिए। यसु ने उससे कहा, मियाँ, जिस काम को आया है वो कर ले। इस पर उन्होंने पास आकर यसु पर हाथ डाला और उसे पकड़ लिया। और देखो, यसु के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ाकर अपनी तलवार खींची और सरदार कहन के नौकर पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया। यसु ने उससे कहा, अपनी तलवार को म्यान में कर ले, क्योंकि जो तलवार खींचते हैं वो सब तलवार से हलाक किए जाएंगे। क्या तू नहीं समझता कि मैं अपने बाप से मिन्नत कर सकता हूँ और वो फरिश्तों के 12 तुमन से ज़्यादा मेरे पास अभी मौजूद कर देगा? मगर वो नविश्ते कि यूं ही होना ज़रूर है, क्यों कर पूरे होंगे। उसी वक्त यसु ने भीड़ से कहा, क्या तुम तलवारें और लाठियाँ लेकर मुझे डाकू की तरह पकड़ने निकले हो? मैं हर रोज़ हैकल में बैठकर तालीम देता था और तुमने मुझे नहीं पकड़ा। मगर ये सब कुछ इसलिए हुआ है कि नबियों के नविश्ते पूरे हों। इस पर सब शागिर्द उसे छोड़कर भाग गए। आमीन। खुदावंद की ज़िंदा कलाम का पढ़ा और सुना चला बाइस बरकत हो। आमीन।